हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रोनल मंत्री। आज हम देखने जा रहे हैं हमारे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज थी 6.3, उसका क्वेश्चन नंबर 1। तो 6.3 है हमारे पास, इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें डायग्राम दे रखा है, डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। टी, क्यू, आर, पी एंड ये हो गया एस। ये 125 है और ये 110। हाँ देखिए क्या दे रखा है हमें, क्यू पी एंड आर क्यू ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर द प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट्स एस एंड टी इफ एंगल एस पी आर इक्वल टू 135। देखें एस पी आर, तो एंगल एस पी आर इक्वल टू 135 है एंड एंगल पी क्यू टी जो है 110। फाइंड क्या करना है हमें, पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू फाइंड करना है। पी आर क्यू देखिए कहाँ बन रहा है, पी आर क्यू इस पोजीशन पे बन रहा है और यही हमें फाइंड करना है। तो देखें सबसे पहले कि भाई लीनियर पेयर से अगर ये वाला एंगल 135 है, इसके पास वाला निकल सकता है, आंसर निकाल सकते हैं ना। तो बाय लीनियर पेयर एंगल एस पी आर प्लस आर पी क्यू, एंगल एस पी आर प्लस एंगल आर पी क्यू जो होगा 180। एस पी आर की वैल्यू 135, आर पी क्यू फाइंड हो जाएगा। एंगल आर पी क्यू इक्वल टू 180 माइनस 135, तो एंगल आर पी क्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितने आएंगे सब्ट्रैक्ट कराने के बाद 45। ठीक है, अब 45 आ गए तो ये वाला तो 45 हो गया। अब ये 45 हो गया है तो फिर अपन को पता है किसी भी ट्राइंगल की एक्सटेंड एंगल प्रॉपर्टीज है, बाहर वाले एंगल का सम अंदर वाले दो एंगल के सम के इक्वल होता है। तो फिर क्या करेंगे अपन, बाय एक्सटेंड एंगल प्रॉपर्टी, बाय एक्सटीरियर एंगल क्या करेंगे, एंगल टी क्यू पी इक्वल पी और आर, यानी कि एंगल क्यू पी आर प्लस पी आर क्यू, एंगल क्यू पी आर प्लस पी आर क्यू। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगी हमारी कि इसमें जो एंगल्स दे रखे हैं उनकी वैल्यू पुट कर दी जाएगी। तो एक तो है हमारे पास टी क्यू पी, टी क्यू पी की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखें टी क्यू पी की वैल्यू है 110 इक्वल टू क्यू पी आर, क्यू पी आर की वैल्यू कितनी है 45 प्लस पी आर क्यू फाइंड करना है। तो 110 माइनस 45 इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, सब्ट्रैक्ट करा दें, सब्ट्रैक्ट कराने में कितने बन रहे हैं यहाँ पे 10 माइनस 5 5 और 10 माइनस 4 65 हो गए। ठीक है, फाइंड हो गए दोनों एंगल हमें। नेक्स्ट देखें इसे क्या, क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा है इसे। डायग्राम दे रखा है इसमें, एक्स वाई एंड जेड। ये O है, ये 54, ये 62। हाँ अब ये क्या रखना है, एंगल x दे रखा है 62, तो एंगल x इक्वल टू 62। फिर दे रखा है एंगल x y z इक्वल टू 54। हाँ फिर आगे क्या दे रखा है, y o एंड z o आर द बाइसेक्टर्स। y o लाइन और z o लाइन क्या है, बाइसेक्टर है किसकी, एंगल y और z की। तो y o एंड z o आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल y एंड एंगल z। ठीक है ना, तो एंगल y के दो पार्टीशन होंगे, यानी कि एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो एंगल
एक्स वाई ओ इक्वल होगा ओ वाई जेड के, एंगल एक्स वाई ओ इक्वल होगा ओ वाई जेड के, दो टुकड़े हो गए ना इसके, इन दोनों को मान लिया अपन ने ए, ठीक है। अगर इन दोनों को ए मान लिया है तो इधर भी हो रहे हैं दो पार्टीशन, एक्स जेड ओ और ओ जेड वाई, एक्स जेड ओ और एंगल ओ जेड वाई, इसको मान लिया बी। अब निकालना क्या है देखें, फाइंड द ओ जेड वाई एंड वाई ओ जेड, ओ जेड वाई एंड वाई ओ जेड, ये दोनों एंगल हमें फाइंड करने हैं। ओ जेड वाई मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है और एक ये वाला फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो पता चलेगी ये पूरा एंगल कितना है, फिर इसका हाफ निकाल देंगे अपन। तो पूरा एंगल पता करने के लिए एक्स वाई जेड ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल क्या होता है 180 डिग्री, तो एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इक्वल टू 180, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इक्वल टू 180। एंगल x की वैल्यू 62, y की 54 और z की हमें नहीं पता है, तो z को z ही रहने देते हैं इक्वल टू 180। इन दोनों को प्लस करा के तो माइनस करा देते हैं, तो एंगल z इक्वल टू 180 माइनस ये हो गए 6 6 और 5 11 116। अब ये चीज भी ध्यान रखें, इधर तो सब्ट्रैक्ट कराना, एंगल z दो एंगल से मिलके बन रहा है, b और b से, ये भी b है ये भी b है, तो b प्लस b इक्वल टू यहाँ सब्ट्रैक्ट कराते हैं 4 और यहाँ हो गया मेरे पास 17 17 माइनस 11 6, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि अब क्या b प्लस b 2b हो गए इक्वल टू 64, यानी b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 32। अब b की 32 आ गई तो हमारे पास o z y हमें क्या करना था फाइंड करना था, तो o z y आ चुका है, एंगल o z y b के इक्वल ही है जो 32 हो गया, ठीक है। और o y z, अब o y z की बात हो रही है तो o y z तो क्या होगा 54 का हाफ होगा, क्योंकि 54 के दो टुकड़े हो रहे हैं तब जाकर के हमें क्या मिल रहा है 54 सॉरी ये ओ वाई जेड, तो ओ वाई जेड निकालने के लिए करना पड़ेगा 54 का हाफ यानी कि 27 डिग्री ओ वाई जेड ट्राइंगल में लेके चल रहे हैं। इन ट्राइंगल ओ वाई जेड देखें ये एंगल फाइंड करना है, ये वाला 27 पता है, ये 32 पता है, तो सब्ट्रैक्ट करा देंगे ना, तो एंगल ओ निकालना है हमें वाई ओ जेड, तो इसको नाम देते हैं वाई ओ जेड प्लस ओ वाई जेड प्लस ओ जेड वाई इक्वल टू 180। वाई ओ जेड की वैल्यू नहीं पता है हमें, ओ वाई जेड कितना है 27, ओ जेड वाई निकाला 32 इक्वल टू 180। वाई ओ जेड जब अपन सोल्व कर रहे हैं तो 180 माइनस यहाँ पे दोनों को प्लस करा के माइनस करा देते हैं 3 और 2 सॉरी 7 और 2 9 2 और 3 5, सब्ट्रैक्ट कराएं यहाँ पे 10 और माइनस 9 हो गए तो 1 हो गए, फिर यहाँ पे बचे अपने पास 17 माइनस 5 12 121, इसके आंसर आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें फाइंड करना है DCE। देखें डायग्राम इसमें भी दे रखा है, तो मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ पहले। A B C D and E, ये 35 ये 53। क्या फाइंड करना है, ए बी और पैरेलल डी भी दे रखा है, ए बी पैरेलल डी ई, एंड फाइंड करना है हमें DCE।
देखिए ध्यान से, TCE फाइंड करना है। तो ये वाला एंगल पता है तो ये वाला अपन फाइंड कर लेंगे। ट्राइंगल के दो एंगल पता चलेंगे, थर्ड एंगल को उससे सब्ट्रैक्ट करा के माइनस करा देंगे। सबसे पहले ये पता करें z बन रहा है यानी बाय अल्टरनेट एंगल, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। BAE इक्वल AED, एंगल BAE इक्वल एंगल AED। तो BAE की वैल्यू कितनी है हमारे पास 35 इक्वल टू एंगल AED। AED पता चल गया। ट्राइंगल लेके चलते हैं CDE। तो इन ट्राइंगल CDE में सारे एंगल्स का सम किया जाएगा। तो हमें फाइंड क्या करना है DCE। तो DCE प्लस एंगल E यानी एंगल AED प्लस CDE इक्वल टू 180। वैल्यू पुट करें, DCE तो फाइंड करना है, AED हमने फाइंड करा 35 आ रहे हैं, CDE 53 आ रहे हैं इक्वल टू 180। तो DCE क्या करना पड़ेगा सबसे पहले, दोनों को प्लस करके तो सब्ट्रैक्ट कराते हैं। तो इक्वल टू 180 माइनस 8 कितने आ रहे हैं 2 और 17 माइनस 8 92, ठीक है। एंगल DCE की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है हमारे पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में SQT हमें फाइंड करना है। सेम मेथड से अगर आप अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपसे ये वाला क्वेश्चन। तो मैं आपको ये क्वेश्चन अभी नहीं करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखें क्या दे रखा है, डायग्राम दे रखा है इसमें। PQSR और D ये 90 दे रखा है, ये Y है हमारे पास और ये X है, ये 28 है, ये 65 है। X और Y की वैल्यू फाइंड करनी है। PQ और SR पैरेलल है, PQ पैरेलल SR दे रखा है और X और Y फाइंड करना है। हाँ तो सोल्व करना स्टार्ट करें। उसके सबसे पहले देखें PQ पैरेलल SR, इसका मतलब Z बन रहा है, ठीक है ना, ये Z बन रहा है। तो इसका मतलब बाय अल्टरनेट एंगल, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या हो रहा है X प्लस 28 या फिर PQR, एंगल PQR इक्वल होगा QR, ठीक है। PQR में दो बन रहे हैं X और 28, तो X प्लस 28 इक्वल टू QR की वैल्यू 65। X इक्वल टू 65 माइनस 28 कितने आएंगे 7 और कितने हो गए ये 5 माइनस 2 37 हमारे पास आ चुके हैं। अब y फाइंड करना बाकी रह गया है। किसी ट्राइंगल का एक एंगल पता हो, बाकी के एंगल फाइंड करना तो कर लेते हैं अपन डायरेक्ट मेथड से। तो ट्राइंगल PSQ में, इन ट्राइंगल PSQ सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल यानी कि एंगल PQS या फिर x लिख दो, x प्लस y प्लस 90 इक्वल टू 180। x की वैल्यू हमें पता है 37 प्लस y प्लस 90 इक्वल टू 180। इसके बाद y की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से 180 माइनस कितने हो जाएंगे 127, सब्ट्रैक्ट कराएंगे, ये हो गए 3, यहाँ कितने हो गए हमारे पास 17 माइनस 12
आ गए हमारे पास 5। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट लगा दे इस क्वेश्चन को भी। इसमें डायग्राम गिवन है, सॉरी ले लिया था हमने, और QRS P एंड T लाना है हमें, इसमें प्रूव कराना है। तो टू प्रूव एंगल QTR इक्वल हाफ एंगल QPR, ठीक है ना। क्या होगी इसमें प्रोसेस हमारी, QTR लाना है और QPR दोनों में रिलेशन लाना है। तो एक तो देखते हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले क्या क्या गिवन है। दे रखा है कि द साइड PQR and triangle PQ of triangle PQR is produced to S if the bisector of the angle PQR, एंगल PQR का बाइसेक्टर मिल रहा है meets PRS at T, एंगल PRS का जो बाइसेक्टर है वहां पे T पे मिल रहा है, मतलब PQS और PQR और PRS दोनों के बाइसेक्टर T पॉइंट पे मिल रहे हैं। यानी कि QT बाइसेक्टर है PQR का, QT सोल्व कर रहे हैं इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR एंड TR इज बाइसेक्टर ऑफ PRS, ठीक है ना। ये दोनों एंगल बाइसेक्टर हो गए। अब क्या होगी हमारी में, तो इसको सेम ऑफ, ये दोनों एंगल कैसे होंगे, सेम होंगे। PQT TQR सेम सेम, एंगल PQT बाइसेक्टर एक एंगल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, तो PQT इक्वल एंगल PQR इक्वल x मान लिया। तो PRT और TRS भी इक्वल होंगे, PRT इक्वल एंगल TRS, ये हो गए y मान लिया, ठीक है। तो देखें आप क्या करते हैं अपन स्टार्ट, उससे पहले एक्सटेंड एंगल की प्रॉपर्टी लगाते हैं QTR के लिए। तो इन ट्रायंगल QTR ध्यान से देखना, QTR में ये वाला जो एंगल है इसकी वैल्यू अंदर वाले इस एंगल और इस एंगल के सम के इक्वल होगी QTR के लिए। बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल इसके और इसके सम के इक्वल होगा। तो एंगल TRS इक्वल टू एंगल T, और T का नाम क्या है QTR, तो QTR प्लस x, ठीक है ना। अब TRS का नाम क्या है, y मान चुके अपन इसको, तो y उसको उधर ट्रांसफर कराया तो माइनस का x इक्वल टू एंगल QTR, ठीक है। एक प्रोसेस यहाँ कंप्लीट हुई। दूसरा ट्रायंगल वापस से माना जाएगा PQR, इन ट्रायंगल PQR। जब ट्रायंगल PQR ले रहे हैं तो वापस से एक्सटेंड एंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे। एक्सटेंड एंगल क्या बन रहा है PRS, एंगल PRS इक्वल होगा QPR प्लस PQR, इसके और इसके सम के, एंगल QPR प्लस एंगल PRS, सॉरी QPR प्लस PQR। हाँ, PRS की वैल्यू क्या है, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, तो y प्लस y। QPR क्या हो गया हमारे पास, QPR ही रहेगा। PQR क्या हो गया x प्लस x, तो x प्लस x, y प्लस y 2y हो गए। QPR एज इट इज है और x प्लस x 2x, इधर भेज दें 2y माइनस 2x इक्वल टू QPR, सब्ट्रैक्ट करा लें, सब्ट्रैक्ट तो हो नहीं रही है, 2 कॉमन आ रहा है, तो y माइनस x इक्वल टू एंगल QPR। y माइनस x की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, क्या होगी QTR, तो 2 एंगल QTR
इक्वल टू एंगल क्यू पी आर, टू को नीचे भेज देते हैं, क्यू टी आर इक्वल हाफ एंगल क्यू पी आर, प्रूव हो गया। देखिए ठीक है, तो ये हैंस प्रूव। तो ये आज हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यहाँ तक जहाँ तक मैंने आपको क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं, कंप्लीट कर ले इस चैप्टर को, और इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो वापस से एक बार पूछ लें। और इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन का डिस्क्रिप्शन सॉल्यूशन है उसको मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहां से आप देख लें, और कोई प्रॉब्लम हो तो वापस एक बार डिस्कस करें। आज क्लास हमारी यहीं ओवर होती है, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा।